देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी। मरीजों का आंकड़ा 2,76,000 से ज्यादा। पिछले 24 घंटों में वायरस से 279 लोगों की मौत, 9,985 नए केस दर्ज किए गए। राहत की बात यह कि तेजी से लोगों की रिकवरी हो रही है। पहली बार एक्टिव केस से ज्यादा हुए लोगों के सही होने के आंकड़े। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 1,33,000 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 1,35,000 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 5,800 से ज्यादा लोगों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं 24 घंटे में 279 मौतें रिपोर्ट की गई। महाराष्ट्र में कोरोना का हाहाकार जारी। 90,000 से ज्यादा हुए कोरोना के मरीज। दिल्ली में मरीजों की रिकॉर्ड तोड़ बढ़त जारी। 24 घंटे में फिर 1,300 से ज्यादा नए मरीज आए सामने। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 31,000 से ज्यादा हुआ। 900 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। 11,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दिल्ली में बढ़ते केस को लेकर केजरीवाल सरकार की चिंता बढ़ी। मंगलवार को मनीष सिसोदिया ने 31 जुलाई तक 5 लाख से ज्यादा केस बढ़ने की आशंका जताई थी। दिल्ली सरकार की एक समिति ने एक्स्ट्रा बेड की व्यवस्था करने की राय दी। कहा, प्रगति मैदान, तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, त्यागराज इंडोर स्टेडियम समेत सभी स्टेडियम में हॉस्पिटल बनाने की सलाह दी गई। दिल्ली के तमाम अस्पतालों में मौजूद आधे से ज्यादा बेड भरे। अगर केस तेजी से बढ़े तो ज्यादा से ज्यादा बेड की जरूरत पड़ेगी। मनीष सिसोदिया ने कहा, 31 जुलाई तक दिल्ली को करीब 80,000 बेड की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों के इलाज के फैसले को एलजी ने पलटा। कहा, आपने कहा एलजी बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं। फैसला पलटने को लेकर एलजी अनिल बैजल ने कहा, केजरीवाल का फैसला ये संविधान के अधिकारों का हनन करता है, समानता के अधिकारों का हनन करता है। अनिल बैजल ने कहा, मेरे पास ये अधिकार था कि मैं इस फैसले को बदलूं ताकि स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सभी को मिल सके। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच राजनीति जारी। केजरीवाल सरकार पर कपिल सिब्बल का वार। दिल्ली में कोई बाहरी नहीं है। कपिल सिब्बल का ट्वीट, दिल्ली में स्थानीय निवासी और दूसरे में भेदभाव क्यों करना अगर वो कोरोना से पीड़ित है। कपिल सिब्बल बोले, यूनियन ही सही है। संघीय ढांचे को अगर अन्य जगह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नागरिकों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में पिछले 48 घंटे में कोई पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव नहीं। 2,500 से ज्यादा पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव। 34 पुलिसकर्मियों की हुई मौत। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के पार पहुंची। पिछले 24 घंटे में 58 लोगों की हुई मौत। अब तक कुल 1,760 लोगों की हुई मौत। गुजरात में कोरोना वायरस का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 470 नए केस आए सामने। 33 मरीजों की मौत हुई। गुजरात में कोरोना वायरस का आंकड़ा 21,044 के पार पहुंचा। अब तक 1,313 मरीजों की हुई मौत। 14,373 मरीज हुए ठीक। अहमदाबाद में पिछले 24 घंटे में 331 कोरोना के नए केस आए सामने। 27 की हुई मौत। अब तक 14,962 लोग हुए संक्रमित। 1,066 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना केस 11,000 के पार सामने आए। 389 नए मामले। 6,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। गाजियाबाद और नोएडा में संक्रमित लोगों की बढ़ी तादाद। 9 जून को गाजियाबाद में 41 और नोएडा में 28 नए मरीज सामने आए। दिल्ली में आज से शराब सस्ती। दिल्ली सरकार ने 70% कोरोना टैक्स लिया वापस। 5% वैट के साथ शराब के दाम पर अब 25% लगेगा वैट। अब तक महज 20% वैट शराब पर होता था लागू। दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रमण के बीच शराब की दुकानों को खोलने का लिया था फैसला। अंडमान निकोबार में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.3। तड़के 2:30 बजे महसूस हुआ भूकंप।
पिछले कई दिनों में दिल्ली एनसीआर में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आज अंडमान निकोबार में आया भूकंप।